Hello dear students, as you know we started your online classes। तो आज मैं यहाँ आपको प्रीवियस ईयर की जो आपकी क्लासेस हैं उसी का रिवीजन करवाऊँगी, क्योंकि आपके मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर दे रखा है वो आपका रिवीजन का ही दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस ईयर का रिवीजन ट्राई करते हैं एक बार, देन उसके बाद हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हमारा लास्ट ईयर की जो क्लासेस थी उनका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। आपको इजीली वर्ड्स में लिखना आता होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपका फर्स्ट दे रखा है 117। यहाँ प्लेस वैल्यू आपको सिखाई गई होंगी। 7 किस पे है, वंस पे, 1 है हमारा टेंस पे, और 1 किस पे है, एक हंड्रेड्स पे है। ठीक है, तो हमारा जो नंबर जिस नंबर पे होता है हम उसको उसी प्लेस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे ये क्या है हमारा 100, तो हमने इसको क्या लिखा 100। ठीक है, और फिर क्या है 17, तो हमने इसको क्या लिख दिया 17। देखो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा आपका 1 हमारा किस पे था, हंड्रेड प्लेस पे था, तो 117। इसी तरीके से ये है 987। ठीक है, ये वर्ड्स में लिखना आपको इजीली आता होगा, आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट नंबर पे या नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। इनको किस में लिखना है, फिगर में लिखना है। यानी यहाँ आपको नंबर दे रखे थे और वर्ड्स में लिखना था, और यहाँ आपको वर्ड्स में दे रखा है, नंबर में लिखना है। ये क्या दे रखा है 159, तो 159। देखो यहाँ मैंने एक्सपेंड करके भी दिखा रखा है इसको कि 100 मतलब 100, 50 मतलब 50, 9 मतलब 9। अगर आप 100 प्लस 50 प्लस 9 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 159 आएगा। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करना एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, सेकंड क्वेश्चन आप खुद करना। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन आपको देखो एक पैटर्न सिखाया होगा आप सर ने कि जैसे कंप्लीट ईज ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स, यानी नीचे आपकी जो संख्या दी गई है ना इसमें आपको पैटर्न पहचानना है। पैटर्न पहचानने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम 3 ऐड कर रहे हैं, या 2 को ऐड कर रहे हैं, या 1 ऐड कर रहे हैं, या 5 ऐड कर रहे हैं, या 10 ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या नंबर आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमारा दे रखा है 544, और फिर दे रखा है 547। तो 544 से 547 कब आया, जब हम इसमें क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 544 में हमने 3 ऐड किया, तभी तो हमारे पास क्या आया 547। तो इसमें 3 ऐड किया 547। अब 547 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 550। ये मैंने दे रखा है 553। इसमें भी आप 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 556। इसी तरीके से ये आएगा 559, और लास्ट में मैंने आपको दे ही रखा है नंबर। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है 10 का दे रखा है। 314 में अगर आप 10 ऐड करोगे तभी तो आपके पास 324 आएगा। तो आपको इन हर एक नंबर में कितना ऐड करते हुए जाना है 10 ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। आप इस पैटर्न को ट्राई करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंड फॉर्म। देखो यहाँ भी मैंने आपको एक एक्सपेंड फॉर्म बताई थी, और यहाँ भी आपको क्या लिखना है एक्सपेंड फॉर्म। जैसे 693 है, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको प्लेस वैल्यू पता होना ज़रूरी है। जैसे 3 है हमारा वंस पे, 9 है हमारा टेंस पे, और 6 है हमारा हंड्रेड्स पे। तो मैंने क्या बोला था कि जो नंबर जिस प्लेस पे है उसी नंबर से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 हमारा किस पे है 100 पे, तो 6 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 600 आएगा। ठीक है, वही मैंने लिख रखा है यहाँ पे। 9 किस पे है टेंस पे, तो 9 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही मैंने यहाँ क्या लिखा है 90। 3 हमारा किस पे है वंस पे, तो 3 को हमने किस से मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो हमारा क्या आ गया 3 आ गया। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 777। तो ये वंस, ये टेंस, और ये क्या है 100। तो 7 क्या है 100, तो 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ 700 आएगा। ठीक है, फिर तो यहाँ हमारा कितना आया 700, फिर प्लस साइन 700, ये हमारा 100 पे था, ये हमारा किस पे है टेंस पे, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 70।
ये हमारा 7 किस पे है, 1 पे है, तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो ये हमारा कितना आया, 7। तो इस तरीके से आपको ये एक्सपेंड फॉर्म लिखनी आनी चाहिए कि किस तरीके से हम लिख रहे हैं, और ये तभी आएगी जब आपको क्या याद हो, प्लेस वैल्यू पता हो कि 1s पे क्या कौन सा नंबर है, 10s पे कौन सा है, 100 पे कौन सा है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, जो आपको ये नंबर दे रखे हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। देखो ये तो आपको एडिशन करना है, बहुत इजी है। 200 प्लस 60 प्लस 7, यही करना है ना आपको ऐड। तो 7 में अगर 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। 6 में अगर 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा, और ये 2 एज इट इज़। तो ये आपका क्या हो गया, 267। ठीक है, तो इसमें आपको एडिशन करना है, एडिशन तो आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ये सिंबल ट्राई करने हैं। देखो ये सिंबल को क्या बोलते हैं हम, लेस देन, यानी छोटा है। ठीक है, और इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब बड़ा है। ठीक है, अगर ये वर्ड समझ में ना आए तो मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। जैसे आपका दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन 64, और फिर मैंने ब्रैकेट बना दिया और 46। अब आप ये बोलोगे कि मैम हमने इसको इधर ही क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया। देखो हम क्या करते हैं, इसमें जो नंबर बड़ा होता है ना, उसी नंबर की साइड में हम इसका ये जो मुंह है ना, ये खोल देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, किसी बच्चे को एप्पल पसंद है तो वो एप्पल को देख करके अपना मुंह खोलेगा। किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो वो गुलाब जामुन की साइड में अपना देख करके मुंह खोलेगा। तो ऐसे ही इसमें करना है कि जो नंबर बड़ा है उसी नंबर की साइड में आपको क्या करना है, मुंह खोल देना है। देखो इसमें 98 छोटा है और बड़ा कौन सा है, 101। तो इसका मतलब हम इसकी साइड में क्या कर देंगे, मुंह खोल देंगे, और इधर हम क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, जिस साइड जो बड़ा होगा उसी की साइड हम उसका मुंह ओपन कर देंगे। जैसे आपका ये क्वेश्चन देखा जाए, इस थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या 647 बड़ा है, तो हम इसका इस साइड मुंह खोल देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, एंड सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ये आपकी प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ एक्सप्लेन करने में। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी अलग अलग टॉपिक वाइज आएंगे आपकी बुक में, तब मैं वहाँ आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। यहाँ सिर्फ ओनली रिविजन के लिए बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे रखा है, एन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होगा, जो नंबर सबसे बड़ा है। तो आपको इजीली पता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप इसमें फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करोगे तो जैसे आपका सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे ही है, इसी तरीके से आपको बी क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग नंबर। इंक्रीजिंग नंबर मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब देखो, जैसे ए असेंडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए के बाद क्या आता है, बी, फिर आता है सी, फिर आता है डी। ए हमारे कितने नंबर पे है, 1 पे, फिर है 2 पे, फिर है 3 पे, और फिर 4 पे। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। तो वही हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, पहले हमें लेना है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा सबसे छोटा क्या है, 39, तो 39, फिर इससे बड़ा 93, फिर 169, 196। ठीक है, और लास्ट में हमने लिख दिया 961। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ने का क्रम मतलब क्या हो गया, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो, पहले केजी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। यानी पहले सबसे छोटी कक्षा में पढ़ा, फिर बड़ी कक्षा में गए, फिर उससे बड़ी कक्षा में गए, फिर उससे बड़ी क्लास में गए। इसी तरीके से तो पढ़ते हो, यानी पहले सबसे छोटी क्लास, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। देन उस इसी तरीके से इसको इसमें याद करना है कि पहले सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, डाउन। डाउन का मतलब डी से क्या याद रखो, डाउन। डाउन का मतलब क्या हो गया, नीचे आना। जैसे आप सपोज करो कि आपके स्कूल में 3 फ्लोर है, अगर आप 3rd फ्लोर पे हो और आपको घर जाना है, तो घर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। यानी 3rd फ्लोर से पहले आप कहाँ होगे, 2nd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर से कहाँ होगे, 1st फ्लोर पे। ये थोड़ी ना करोगे कि डायरेक्ट 3rd फ्लोर से ही नीचे आ जाओगे, नहीं आ पाओगे। पहले 2nd पे आना पड़ेगा, फिर 1st पे आना पड़ेगा। यानी पहले हम क्या कर रहे हैं,
बड़े नंबर पे जा रहे हैं, फिर छोटे पे और फिर सबसे छोटे पे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, अंडरस्टैंड। जैसे आपका इसमें दे रखा है, एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखो, जैसे 91, 19, इनमें ये देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 901, तो सबसे पहले हमने इसको लिख दिया। फिर इससे छोटा 190, फिर इससे छोटा 109, फिर इससे छोटा 91, फिर इससे छोटा 90 और सबसे छोटा 19। ठीक है, तो यही करना है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर छोटा, छोटा और फिर लास्ट में सबसे छोटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, यानी जो मैंने इन नंबर्स में अंडरलाइन कर रखा है उसकी हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा किस प्लेस पे, जैसे 5 वंस पे है, ये है हमारा टेंस पे और ये है हमारा 100 पे। तो मैंने क्या बताया था कि जो नंबर जिस प्लेस पे होगा हम उसी से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 9 हमारा यहाँ पे किस पे है, टेंस पे है, तो 9 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, और हमारा आंसर क्या आ गया, 90। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 90। इसी तरीके से सेकंड में देखो 7 का बताना है, तो 7 हमारा किस प्लेस पे है, वंस पे, तो 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, और आंसर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडिशन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देख के तो आई थिंक सब बच्चे खुश हो गए होंगे, क्योंकि सभी को इजीली से आता है ये क्वेश्चन, तो आप सभी इजीली कर पाते हो। जैसे आपका दे रखा है 54, 47, ये कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप यही तो करते हो, पहले 4 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4, फिर 7 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ऐड करना है, तो इन सबको हम एक साथ क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो 7 तो ये है, 8 9 10 11, 11 का यहाँ क्या आएगा, 1, और 1 हमारी क्या हो जाएगी, कैरी। ठीक है, इसी तरीके से 5 काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5, फिर 4, 1 2 3 4, ये 5 हो गया आपका, 6 7 8 9, 9 और प्लस में 1 हमारी क्या है, कैरी है। ठीक है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, 1 कैरी 10 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड करना है। जैसे ये आपका दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, 7 + 3 क्या होगा, 10, और 1 क्या होगी हमारी कैरी, 5 + 4 कितना होता है, 9, 9 + 1 क्या हो गया, 10। तो इस तरीके से आपको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी आप ट्राई करना, बाकी आपका इसका एक अलग सी टॉपिक है आपके बुक में, तो वहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में आपका है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ आपको ब्लैंक भरना है, यानी जैसे आपका दे रखा है 3 × 8, यानी 8 की टेबल आपको कितने टाइम बोलनी है, 3 टाइम्स बोलनी है। ठीक है, तो 8 की टेबल, यहाँ पे आपको टेबल आना ज़रूरी है, तो टेबल लर्न करना स्टार्ट कर दो। तो 8 की टेबल बोलो, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, तो 3 8 3 कितना, 24, इसका मतलब हमारे यहाँ आंसर कितना आएगा, 24। इसी तरीके से आपको 8 की टेबल 9 टाइम्स बोलनी है, 4 की टेबल 5 टाइम बोलनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 0 × 8, तो यहाँ क्या आएगा, 0 ही आएगा। एक चीज़ याद रखना, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे लाखों में हो, करोड़ों में हो, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे 10 को हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 0। जैसे हम 105 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 15/1 है, और अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका हमेशा वही नंबर आएगा। यानी 100 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 100 ही। 105 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 105 ही। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखना कि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है, और किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा वही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम डिवाइड की बात करें, ये हमारी मल्टीप्लाई हो गया। डिवाइड में देखते हैं, जैसे आपका दे रखा है 54, 54 में हमें किसका डिवाइड करना है, 6 का।
तो आपको टेबल आना ज़रूरी है, तो आप टेबल लर्न कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं बता देती हूँ 6 की टेबल, यानी 6 की टेबल हम कितने टाइम्स तक बोले कि हमारे पास क्या आ जाए, 54 आ जाए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 6 10 जा 60। तो हमें क्या लाना है, 6 की टेबल कितने टाइम तक बोलें कि क्या आ जाए, 54। तो 54 हमारा कितने टाइम पे आया, 9 टाइम। तो 9 टाइम हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा 54, और हम इसको 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये डिवाइड का है, ये आप खुद ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका न्यू टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।